हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस की PT1 का सैम्पल पेपर, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं कि आपके एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क कितने, 40 मार्क्स का आपका पेपर है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन है आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट बिग किंगडम वॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला सबसे बड़ा किंगडम कौन सा था। ऑप्शन क्या है, मगध, कौशल, गंधार या फिर अवंती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मगध। नंबर 2, चिरांद साइट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में चिरांद कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नंबर 3, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 4, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ का जुड़वा प्लैनेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है, मार्स, मरकरी, वीनस या फिर सैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वीनस। नंबर 5, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज डैश। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू होती है, कौन सी डिग्री होती है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 0 डिग्री। नंबर 6, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्या है, सन है। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है। देखिए हमने मोशन ऑफ द अर्थ में 2 मोशंस पढ़े थे, एक था रोटेशन और दूसरा था रिवॉल्यूशन। रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रोटेशन। लेकिन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है तो उस मोशन को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रिवॉल्यूशन। नंबर 7, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात किसने की थी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नंबर 8, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रिजिड जोन की लोकेशन कहाँ पर है, वो किसके पास में है। नियर पोल्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नियर द पोल्स। नंबर 9, फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा गेट कॉपर। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पन लोग कॉपर कहाँ से प्राप्त करते थे, मुंबई, कश्मीर, राजस्थान या फिर पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन। आपसे पूछा जा रहा है कि एंटार्क्टिक सर्कल की लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम सेक्शन बी करेंगे, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आपसे 11th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। देखिए बच्चों, इस पे तो आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट की, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट के बारे में हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं। इट इज़ हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की, तो इट इज़ एनग्रेव रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में जो चीज़ें पत्थरों पे या मेटल पे खोद खोद के लिखी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है रिटन ऑन द सर्फेस ऑफ पाम लीव, द बार्क ऑफ बर्च ट्री एट्सेट्रा। ये सॉफ्ट चीज़ों पे लिखी जाती है, जैसे कि पाम लीव है, बर्च ट्री की बार्क के बार्क का मतलब क्या होता है, छाल पे लिखी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन की, तो ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कि मेटल पे लिखी जाती हैं, स्टोन पे लिखी जाती हैं। ठीक है, हम थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट आर हैंड रिटन, दे कैन बी इजीली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जैसे कि हमको जानते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट को हाथों से लिखा जाता है तो उसको बनाना भी ईजी है और उसको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ईजी है। सिंस इंस्क्रिप्शंस आर एंग्रेव्ड ऑन स्टोन, सो दे आर डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। जैसे कि हम जानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस को पत्थरों पर लिखा जाता है तो इसको लिखना भी बहुत मुश्किल है और इसको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने 3 मेजर डिफरेंस की बात की है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का डिफरेंस क्या है और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। नंबर 12, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। आपसे पूछा जा रहा है कि टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा हीट रिसीव क्यों करता है। तो इसका आंसर होगा, द मिडडे सन डायरेक्टली फेसेस द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट दिस लैटिट्यूड।
दीज लैटिट्यूड्स फॉल अंडर द टॉरिड जोन। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और सनरेज डायरेक्टली इसी एरिया पे आती है। इसीलिए ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो किस हीट जोन के अंदर आते हैं? वो आते हैं टॉरिड जोन के अंदर। इसीलिए टॉरिड जोन में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। नंबर 13, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लैनेट और स्टार के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर होगा प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन स्टार हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, लेकिन स्टार की खुद की अपनी लाइट होती है, इसीलिए वो रात को ट्विंकल करते हैं। नंबर 3, प्लैनेट हैव लो टेम्परेचर एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार की कंपैरिजन में प्लैनेट का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन स्टार हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। स्टार का बहुत हाई टेम्परेचर होता है और आप जानते हैं कि सन भी क्या है? एक स्टार है। नंबर 14, डिफाइन द टर्म प्रिजुडाइज विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना है कि प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है? प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। देखिए, प्रिजुडाइज एक तरह से हमारी क्या एक सोच होती है, जो हमसे जो डिफरेंट होता है ना, उसके बारे में हम गलत सोचते हैं, हमको लगता है कि वो हमसे कम है, हमसे नीचे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ़ वी थिंक दैट हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमको लगता है कि हिंदी बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है। हिंदी की कंपैरिजन में जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोच है ना बाकी लैंग्वेजेस के लिए वो नेगेटिव है, हम उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को नेगेटिवली जज करते हैं, किसी डिफरेंट चीज़ को नेगेटिवली जज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रिजुडाइज कहलाती है। नंबर 15, डिफाइन द टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। नोमिड्स, स्टोनेज एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोमिड्स की। अ मैन हु वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड हैज़ नो फिक्स्ड होम टू स्टे। तो देखिए बच्चों, नोमिड किन्हें कहा जाता है? ऐसे लोगों को कहा जाता है जो फूड और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और इनके पास में रहने के लिए कोई फिक्स घर नहीं होता, इनके अपने परमानेंट घर नहीं होते। उन लोगों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नोमिड्स। अब हम बात करते हैं स्टोन एज की। द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन कल्चर व्हेन द मैन यूज स्टोन टूल। तो यहाँ पे स्टोन एज का मतलब ये है, वो टाइम पीरियड की बात की जा रही है कि जब इंसान केवल स्टोन के बने टूल्स को काम में लेता था, वेपन को काम में लेता था, तो उस पूरे टाइम पीरियड को कहा गया है स्टोन एज। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। समवन हु स्टडी द बिल्डिंग, ग्रेव, टूल एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि पुराने लोगों के बारे में, उनकी जो बिल्डिंग्स होती है, उनके जो ग्रेव थे, टूल्स थे, उनके ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। सेक्शन सी आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो हम बात करते हैं फिल द ब्लैंक्स की। ए, ग्रेट बाथ हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन डैश। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेट बाथ कहाँ पर खोज की गई थी, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सन से थर्ड नियरेस्ट है, तो इसका आंसर होगा अर्थ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। आपसे इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको अगर हम 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लिखें तो भी गलत नहीं होगा। द ऋग्वेद हैज़ बिन रिटन इन। आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा संस्कृत। बोथ केरला एंड लद्दाख रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एंड डैश ट्रेडर। आपसे पूछा जा रहा है कि केरला और लद्दाख में कौन कौन से ट्रेडर्स गए थे, तो इसका आंसर होगा चाइनीज एंड अरब। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आर्कियोलॉजिकल साइट दे रखी है और दूसरी तरफ करंट लोकेशन दे रखी है। आपको साइट से करंट लोकेशन को मैच करना है। हम बात करते हैं सबसे पहले भीमबेटका की, तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कोल्डिवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक। पयमपल्ली तमिलनाडु। दार्जिलिंग हेडिंग असम। तो बच्चों, आपकी बुक में जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी करंट लोकेशन डेफिनेटली याद कर लेना, क्योंकि या तो आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। इसीलिए अपनी नोटबुक में आप एक तरफ आर्कियोलॉजिकल साइट लिखना और दूसरी तरफ उसकी करंट लोकेशन लिखना और उसको अच्छे से लर्न करें। नंबर 18, व्हाट इज डाइवर्सिटी? एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और हमारी कंट्री में किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दीज डिफरेंसेस मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल क्वालिटीज,
फिजिकल फीचर्स, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चरल फैक्टर। तो देखिए बच्चों, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। हर कोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अब वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि उसका फिजिकल फीचर हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई अमीर तो कोई गरीब। किसी की लैंग्वेज अलग हो सकती है, किसी का ट्रेडिशन अलग हो सकता है, किसी का रिलीजन अलग हो सकता है। तो ये सारे तो क्या हुए? हमारे डिफरेंसेस हुए। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरीके से? तो डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ यूनिटी अमंग द पीपल। तो इतनी सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद हमारे लोगों में क्या है? यूनिटी है, एकता है। किस तरीके से? दे स्टूड टुगेदर इन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो देखिए बच्चों, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो सारे इंडियन एक साथ हो गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई अमीर है या गरीब है। जब ब्रिटिशर्स को हटाना था तो सब एक साथ हो गए थे। इन नेचुरल डिजास्टर दे होल हार्टेडली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर मिटिगेटिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये नहीं देखते कि उसका रिलीजन अलग है या फिर उसका ट्रेडिशन अलग है, सब एक साथ होते हैं, सब मिलके काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो सकते थे हमने सैम्पल पेपर में इसको इंक्लूड किया। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।